हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, पहली बार अगर आप चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं हम स्पेसिफिकली एफआईआई डीआई डेटा के बारे में। आपको बताइए, हम रेगुलरली अपडेट देते हैं आपको कि एफआईआई डीआई क्या कर रहे हैं, तो उसको समझेंगे कि आज क्या मार्केट बढ़ने के कारण क्या एफआईआई की खरीदारी आती हुई दिखी है या फिर बिकवाली जो है वो कंटिन्यू है। इसके अलावा दोस्तों कुछ कंपनीज पर बात करेंगे जिस पे आज हमको मूव देखने को मिला, तो उसके पीछे की खबर क्या है, और एक और समझेंगे कि यहाँ पर इस खबर का इम्पैक्ट भी किस तरीके से आता हुआ दिखेगा। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। शुरुआत दोस्तों एफआईआई से करते हैं। अब देखिए, मार्केट्स में एक बात अब समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि एफआईआई लगातार क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से दोस्तों लगातार हमको एफआईआई की तरफ से एक बिकवाली देखने को मिल रही है, गिरते बाजार में चलिए समझ में भी आता है, लेकिन आज क्या किया है, क्या बढ़ते बाजार में ही बेचा है या फिर जो खरीदारी है वो हमको आती हुई दिखी है। तो एक बार आपको डेटा बता देता हूँ कि आज क्या होता हुआ दिखा है। तो ये देखिए, आपके सामने आज का आंकड़ा है एफआईआई के द्वारा। दोस्तों आज भी बिकवाली ही की गई, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे आए, एफआईआई की तरफ से जो बेचना है वो आपको जो दिख रहा है वो लगातार ही दिख रहा है। 4672 करोड़ के आसपास की दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सेलिंग आज के दिन की गई है। 13,000 करोड़ की बाइंग करी, 17,860 करोड़ की सेलिंग करी। इसलिए दोस्तों नेट कुल मिलाकर 4672 करोड़ की सेलिंग जो है वो आपको एफआईआई करते हुए दिखे। लेकिन उसके सामने डीआईएस की अगर बात करते हैं तो डीआईएस 17,200 करोड़ के बाइंग करते हैं, 10,870 करोड़ के आसपास की बाइंग करते हैं। यानी कुल मिलाकर दोस्तों जो डीआईएस हैं उनकी तरफ से हमको खरीदारी आती हुई दिखी है। और लगातार दोस्तों अगर मार्केट को कोई बचा रहा है राइट, तो वो डीआईएस ही बचा रहे हैं। और आज के दिन 6,333 करोड़ की बाइंग करी। नेट स्टिल पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि दोस्तों नेगेटिव आपको आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। नेट तो पॉजिटिव ही है, बट बात वही है ना कि एफआईआई मार्केट में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है और ये जो मार्च का महीना जा रहा है ना, ये अपने आप में बेहद ही खराब जा रहा है, क्योंकि अब जो आंकड़ा आ रहा है रोज वो छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मतलब 3,000 करोड़ तो मिनिमम हो चुका है। आज भी देखिए लगभग 5,000 करोड़ हो गया। इससे पहले भी जो कल का आंकड़ा आया था उसमें आप देखिए 6,345 करोड़ बेचा था। और ओवरऑल अभी तक दोस्तों जो ये बात ध्यान रखिएगा, आज का आंकड़ा इसमें ऐड होना बाकी है। 28,176 करोड़ ऑलरेडी सेल कर दिए। आज के आंकड़े को अगर हम मिला ले तो ये 30,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है राइट। तो दिक्कत यह है कि एफआईआई की सेलिंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्लस बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई अब कि एफआईआई बहुत तेज़ी से बेच रहे हैं। मार्केट्स में भली तेज़ी है, गिरावट है, जैसे मैंने कहा, उसका कोई बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। और ये इतनी सेलिंग मार्केट अभी एब्जॉर्ब कर रहा है वो अपने आप में ठीक है, बट आप खुद ही देख रहे हैं कि बाज़ार बढ़ भी नहीं पा रहा है। तो एफआईआई का वापस से बाज़ार में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट्स की तेज़ी के लिए, मार्केट्स में रैली को टिकने के लिए। जब तक नहीं आएंगे तब तक दोस्तों सिचुएशन आप समझ सकते हैं ख़राब ही रहती हुई दिखेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आज तो खरीदारी बनती थी ना, मतलब मार्केट्स 233 अंक बढ़े तो है ना, तो खरीदारी तो होनी चाहिए थी। तो अब आप कह सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कि मार्केट्स को अगर दोस्तों कोई बढ़ा रहा है तो वो दो जने बढ़ा रहे हैं। रिटेल की बाइंग, भले वो एसआईपी से थ्रू कर रहा हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहा हो, या फिर खुद पार्टिसिपेशन कर रहा हो। और दूसरा ये डीआईएस, मतलब डीआईएस के पास भी याद रखिएगा आप और मेरा पैसा है। बट हाँ, ये मार्केट्स को भी दोस्तों गिरने उस तरीके से नहीं दे रहे थे। मार्केट तो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, 24,000 के आसपास आ चुका है। अगर कल कुछ और ख़राब हो गया तो 24,000 के भी नीचे चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आप समझिए कि मार्केट्स में लगातार आपको जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब होती हुई दिखी। अदरवाइज़ कोई बड़ी बात नहीं थी कि आप आज 22,000 का निफ्टी भी देख रहे होते, उससे नीचे भी चल जाता। नहीं गया, क्यों? क्योंकि डीआईएस की बाइंग आ रही है। अब चलिए आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स पे। आज के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 17-18% बढ़ा, और काफ़ी समय के बाद हैप्पीएस्ट माइंड्स में आपको इतनी बढ़िया अपमूव जो है वो आता हुआ दिखा। क्यों आया? उसके पीछे का दोस्तों एक कारण है। आज दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ से रेवेन्यू ग्रोथ दिया गया FY27 को लेकर, मतलब गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करी। और अच्छी बात क्या हुई कि गाइडेंस को दोस्तों बढ़ा दिया गया 12.5% पे। पहले दोस्तों जो कंपनी की गाइडेंस थी वो 10% के आसपास थी, और उसको दोस्तों बढ़ाकर 12.5% कंपनी लेकर आ गई। गाइडेंस दोस्तों बढ़ाने के पीछे कंपनी ने रीज़न बताया कि जो AI फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कंपनी की, वो मोमेंटम पिक करती हुई दिख रही है, और इसके कारण हो क्या रहा है, लगातार स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है अक्रॉस सेक्टर्स। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आप कह सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए क्या है कि कंपनी ने एटलीस्ट AI तो यूज़ करा, और वो स्ट्रैटेजी जो है वो काम करती हुई दिख रही है, प्लस वो एक्सेलरेट हो रही है, मोमेंटम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये कंपनी ने बताया। और इसी के कारण दोस्तों जो गाइडेंस है वो 12.5% पे कंपनी जो है वो लेकर आ जाती है। तो ये मार्केट्स को दोस्तों खबर बहुत पसंद आई, और इस खबर के आते ही आप समझे कि तेज़ी जो है वो काफ़ी आपको शानदार आती हुई दिख गई।
आप समझ सकते हैं कि देखिए अभी जो इंडियन आईटी कंपनीज़ है वो लगातार एआई में पिछड़ती हुई देखने को मिल रही है। तो कोई इंडियन कंपनी कह रही है कि हम एआई में बढ़िया कर रहे हैं तो मार्केट उसको बहुत पॉजिटिवली लेता। प्लस जहाँ पर रेवेन्यू गाइडेंस आपको लगातार कट होता हुआ दिख रहा है आईटी कंपनीज़ के अंदर, हैप्पीएस्ट माइंड कब बढ़ गया, ये मार्केट ने और पॉजिटिव लिया। कंपनी ने ये भी दोस्तों स्टेटमेंट दिया है कि जो ग्रोथ है ये एक सॉलिड फाउंडेशन रखेगी फॉर FY28 और कंपनी एस्पायर कर रही है कि 15% तक की ग्रोथ हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव, इसीलिए अब आज तेज़ी जो है वो स्टॉक में आते हुआ देख रहे थे। देन आते हैं दोस्तों अगली स्टॉक पे जो है रेडिंगटन। आज के दिन रेडिंगटन में भी बहुत शानदार हमको तेज़ी देखने को मिली। और तेज़ी क्यों थी? तेज़ी 15% की आई और तेज़ी का पीछे का कारण है दोस्तों आईफोन। एक रिपोर्ट निकल कर आती है जिसमें बताया गया कि 25% जो अब आईफोन्स है वो दोस्तों मेड इन इंडिया है। तो आप सोचेंगे रेडिंगटन को इससे फ़ायदा क्या होने वाला है अगर आईफोन्स यहाँ पर इंडिया में बन रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पहली बात तो कि रेडिंगटन याद रखिएगा ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाइंग एप्पल प्रोडक्ट्स टू रीसेलर्स एंड रिटेलर्स अक्रॉस रीजन इंक्लूडिंग इंडिया, मिडिल ईस्ट, टर्की, अफ्रीका एंड साउथ एशिया। रेडिंगटन दोस्तों याद रखिएगा लगातार लॉजिस्टिक्स का काम करता है, वेयर हाउसिंग का काम करता है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। ये रीसेलर्स को भी बेचते हैं और रिटेलर्स को भी बेचते हैं। तो रेडिंगटन दोस्तों अगर यहाँ पर आप समझ सकते हैं इंडिया में और ज़्यादा आपको आईफोन्स क्रिएट होते हुए नजर आएंगे, मेड इन इंडिया आईफोन्स बनते हुए नजर आएंगे। तो रेडिंगटन के पास दोस्तों और बिजनेस आएगा और कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करती हुई नजर आएगी। और इंडिया के अंदर ही नहीं, मिडिल ईस्ट, टर्की, अफ्रीका, राइट, साउथ एशिया, सब जगह आपको रेडिंगटन याद रखिएगा ये मैनेज करता हुआ दिखता है। तो इसलिए याद रखिए इतना बड़ा पॉजिटिव देखने को मिल गया और जो मूव है वो इतना शानदार आ गया। देन आते हैं दोस्तों अगली खबर पे और अगली खबर है इंडिगो से रिलेटेड। जी हाँ, अब खबर आ चुकी है कि इंडिगो के जो CEO है पीटर एल्बर्स, इनके द्वारा दोस्तों रेजिग्नेशन दे दिया गया है और राहुल भाटिया यहाँ पर फिर से दोस्तों आपको CEO का पद संभालते हुए देखने को मिलेंगे। कहा जा रहा है कि अभी दोस्तों इंटरिम CEO ये रहते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब दोस्तों क्लियरली कह सकते हैं कि जो इंडिगो के CEO है पीटर, उनकी तरफ से रेजिग्नेशन दे दिया गया है। ये लग भी रहा था कि देखिए किसी ना किसी पे तो गाज गिरती हुई दिखेगी। जिनको नहीं पता है याद रखिएगा इंडिगो के साथ एक फियास्को इंडिगो ने कर दिया था जिसमें बहुत सारे प्लेन्स इनके नहीं चल पाए थे बिकॉज वर्किंग आवर्स जो मतलब सरकार ने याद रखिएगा नियम में बदलाव किया था वो इंडिगो ने नहीं माना। उसके कारण इंडिया का जो पूरा आप फ्लाइट्स कह सकते हैं वो ठप पड़ गई थी बिकॉज इंडिगो याद रखिए सबसे बड़ा मार्केट शेयर जो है वो इंडिगो रखता है। तो किसी कंपनी के पास दोस्तों अगर सबसे बड़ा मार्केट शेयर है और वो अपनी फ़्लाइट्स नहीं चलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जो पूरा हमारा एयरपोर्ट सिस्टम था वो डिसरप्ट हो गया था। मतलब प्रॉब्लम आ गई थी कि देखिए यहाँ पर फ़्लाइट्स उड़ नहीं पा रही, राइट, क्योंकि ओवरऑल पायलट्स नहीं थे। और ये देखा गया दोस्तों अपने आप में सरकार की इमेज के लिए भी बहुत ख़राब था कि इस तरीके की चीज़ हो गई और सरकार को पता नहीं चला। तो इसलिए दोस्तों बाद में सरकार ने इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया। ये भी कहा गया इंडिगो की तरफ से कि नहीं, जिनकी फ़्लाइट्स नहीं रद्द हो चुकी है या फिर जिनकी फ़्लाइट्स वो नहीं ट्रैवल कर पाए उनको हम वापस से रीएम्बर्स करेंगे या फिर कूपन्स देंगे। बट बात क्या थी कि देखिए आगे पीछे किसी ना किसी ऊपर तो गाज गिरनी थी और CEO के ऊपर ही गाज गिरती हुई देखने को मिली है। मतलब याद रखिएगा एक फ़ोटो भी आई थी जिसमें ये हाथ जोड़कर बैठे हुए थे शायद तक एविएशन मिनिस्टर के सामने। सो अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वैसे तो रेजिग्नेशन का देखिए जो रीज़न बताया गया उसमें बताया गया कि रीज़न ये है कि इनके पर्सनल ओवरऑल रीजंस है जिसके कारण इनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया। बट ओवरऑल क्लियर बात है कि प्रेशर पड़ा होगा और प्रेशर यहाँ पर कौन झेलेगा? CEO ही झेलेंगे। तो बिल्कुल इनको याद रखिएगा इनकी पोजीशन से अब यहाँ पर हटा दिया गया है, मतलब इनके द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया है। हटाना तो अपने आप में बुरा लग जाता है, इसलिए रेजिग्नेशन याद रखिएगा दिया गया है। और आई वुड रिक्वेस्ट दैट द नोटिस पीरियड मे बी वेव्ड ऑफ। ये भी उन्होंने कहा है कि नोटिस पीरियड को भी आप वेव ऑफ कर दीजिएगा, ये याद रखिएगा इन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है। अब इसका इंपैक्ट कल के दिन इंडिगो पे किस तरीके से पड़ता हुआ दिखेगा ये अपने आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली, बिकॉज ये अपने आप में देखिए आईब्रोज तो रेस करता है कि इतना गुपचुप तरीके से रेजिग्नेशन किस तरीके से आ गया, राइट। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन हो सकता है पॉजिटिव भी आ जाए बिकॉज इनके अंडर ही अपने आप में फियास्को होता हुआ दिखा था। तो अब चले गए तो हो सकता है मार्केट इसको पॉजिटिवली ले ले। अब देखते होता क्या है। बाकी अभी तो ऑलरेडी फ्लाइट्स डिसरप्ट है तो उसके कारण भी इंडिगो गिरता हुआ दिख ही रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है। बट ठीक है, देन आते हैं दोस्तों यहाँ पर अगली खबर पर और अगली खबर है फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई। स्पेसिफिकली दोस्तों आज के दिन आप नोटिस करेंगे तो फैक्ट तो 20% बढ़ गया था। मतलब आज सारे ही शेयर्स अगर आप देखेंगे जो फर्टिलाइजर्स के थे बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। और बढ़िया तेज़ी इस तरीके से थी कि जैसे मैंने कहा फैक्ट तो 20% याद रखिएगा बढ़िया, यहाँ पे 11% दिख रहा है। बट बंद होते होते 20% का जो अपमूव है वो हमको फैक्ट में देखने को मिला। क्यों हुआ ऐसा आपको पता ही है दोस्तों, जिस तरीके से अभी मिडिल ईस्ट का जैसे मैंने कहा क्राइसिस चल रहा है तो उसके कारण हो क्या रहा है, गैस, नेचुरल गैस जो है उसकी सप्लाई दोस्तों थोड़ी सी लिमिटेड हो चुकी है। क्योंकि जहाँ से नेचुरल गैस आती थी कतर, बहरीन, राइट, यहाँ जहाँ से भी याद रखिएगा नेचुरल गैस आती थी वो अभी आ नहीं पा रही है ड्यू टू द क्राइसिस। तो हो क्या गया है दोस्तों कि अब सरकार ने अनाउंसमेंट किया, मतलब गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा कि जो
फर्टिलाइजर्स कंपनीज़ हैं इनके लिए नेचुरल गैस बंद नहीं होगी। सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फर्टिलाइजर्स कंपनीज़ के लिए, क्योंकि मेजोरिटी याद रखिएगा यहाँ पर कंज्यूम करते हैं एज फीड स्टॉक, और ये प्रोडक्शन में काम आती है जब अमोनिया क्रिएट करते हैं। तो ये प्राइमरी इनपुट है किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ यूरिया के लिए। तो इसीलिए सरकार ने साफ कह दिया पहली बात तो कि जो नेचुरल गैस सप्लाई है फर्टिलाइजर्स के लिए ये कैप रहेगी एट 70% ऑफ द लास्ट 6 मंथ एवरेज, क्योंकि ये अपने आप में खतरा बन गया था कि क्या नेचुरल गैस जो है वो फर्टिलाइजर कंपनीज़ को भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि नेचुरल गैस जो है वो मिलती भी नजर आएगी। तो जैसे ही खबर निकल कर आए आप समझ सकते हैं कि जो सारे शेयर्स थे उनमें आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल गई। तो ये याद रखिएगा कारण था। सो यही था दोस्तों इस वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो याद रखिएगा चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी करिएगा, मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।